हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार टॉपिक को लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ अगर देखें हम तो इसका अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। अगर कोई स्त्री आभूषण पहन ले या श्रृंगार कर ले तो वो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करें तो श्रृंगार बढ़ जाता है काव्य का। अतः हम कह सकते हैं कि काव्य के अलंकार या श्रृंगार वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, बल्कि वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इसके भेद कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले हम जानें कि काव्य में शब्द और अर्थ इन दोनों की बराबर की सत्ता होती है। अतः अगर कहीं शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ पे शब्दालंकार हो जाता है, और अगर कहीं पे काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इस तरह से अलंकार के भेदों को दो भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम जानेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो काव्य में जहाँ शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, अर्थात जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, किसी विशेष शब्द का प्रयोग करने से जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब इस उदाहरण में घटा इस शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसलिए इसका सौंदर्य इस एक घटा शब्द की वजह से बढ़ गया है। अगर इसकी जगह यानी घटा की जगह अगर हम इसका कोई पर्यायवाची शब्द यहाँ पे रख देते तो इसका सौंदर्य समाप्त हो जाता, अर्थात इसमें शब्द के कारण सौंदर्य है, तो यहाँ पर ये शब्दालंकार का प्रयोग हुआ है। अब भेद, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्द में पाए जाने वाले अलंकार जो होते हैं वो अनेक हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ प्रमुख अलंकारों को लेकर आई हूँ, जिसे मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। पहला शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार। इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा भी जाता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसे हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। पहले तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पे त व्यंजन की, देखिए यहाँ पे त व्यंजन बार बार आया है, यानी त व्यंजन की आवृत्ति हुई है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब यहाँ पे च और ल ये दो व्यंजनों की आवृत्ति हुई है। देखिए यहाँ च है और च और यहाँ पे ल है, तो इनकी आवृत्ति हुई है दोनों व्यंजनों की। अब इनमें एक नियम रहता है, और वो नियम ये है कि व्यंजनों की आवृत्ति में कोई नियम होना चाहिए, या तो वे शब्द के आरंभ में आवृत करें, या मध्य में, या फिर अंत में। अगला शब्दालंकार है यमक अलंकार। वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न। अर्थात जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में वहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, व्यंजनों की, और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर, वा पाए बौराय। यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना है, अर्थात स्वर्ण जिसे आभूषण बनता है, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इस कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण यहाँ पे यमक अलंकार है। अगला शब्दालंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ कहें तो होता है चिपकना, अर्थात जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण,
जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होई। अब यहाँ पे बारे, इस बारे के दो अर्थ हैं, पहला जलाने पर तथा दूसरा बचपन में। बढ़े के भी यहाँ दो अर्थ हैं, बड़ा होने पर तथा बुझने पर। इस तरह से यहाँ पर एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ है। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में अंतर यही होता है कि यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ अलग होते हैं, और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं।